आप देख रहे हैं श्योर सक्सेस चैनल। मैं हूं नरेंद्र सर। तमाम दर्शकों को नमस्कार। आज बिहार में शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। जिस दिन शिक्षक नियमावली 2023 पटल पर आया और नियमतः वह पारित होकर के आम जनता के लिए प्रकाशित हुई, उस दिन उसको पढ़ करके ऐसा लगा चलो कुछ काम तो होगा। उस नियमावली के अंदर में पुराने जो भी नियमावली था तोड़ मरोड़ के उसको एक नया ढांचा बना दिया। सरकार सब कुछ कर सकती है, करना भी चाहिए, लेकिन ख्याल रहे कि आम जनता को ठेस ना पहुंचे। इस नियमावली में कई पहलू से आप देखें, एसटीईटी पास छात्र के हाथ में निराश, सीटेट पास छात्रों के हाथ में निराशा, और सरकार बनने से पहले माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो वादा किया उस वादे का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जब भारत का संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर सभी बातों का ख्याल रखते थे और उस संविधान में सारे बातों को ला करके रखा था जो इस देश के लिए एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन जब यह शिक्षक नियमावली 2023 बनने लगी तो कहां से इनको आइडिया आया, किन किन लोगों ने उस कमिटी में थे जो आम जनता के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया। हम लोग भी उससे कड़ी में आते हैं। मैं भी एसटीईटी उत्तीर्ण कैंडिडेट हूं। हमको लगा कि चलो भाई नियोजित शिक्षकों को यदि इससे लाभ नहीं होता है या नियोजित शिक्षकों का यूनियन यदि इसका विरोध करता है कि हमें बगैर परीक्षा से ही, परीक्षा के बगैर हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो कुल मिलाकर उनकी मांग जायज थी। 15 वर्ष 14 वर्ष 17 वर्ष तक वो इसी उम्मीद से काम करते आ रहे थे कि एक न एक दिन हमें भी वह मान सम्मान मिलेगा, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पैसे भी मिलेगी। लेकिन आज वो रिटायर कर रहे हैं। एक तो 2004 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन को खत्म किए, तो एक तो वो दुर्भाग्य हुआ शिक्षकों के लिए और आम कर्मी के लिए जो कोई भी हिंदुस्तान में सरकार की सेवा किया है और उनको मरने के समय में उनकी मुंह से रोटी छीन लिया। एक तो वो दुर्भाग्य उधर था, दूसरा दुर्भाग्य ये आ गया है अब तो जॉब लगने में ही उसका उम्र बीत जाता है, 40 वर्ष 50 वर्ष का हो जाता है। तब तक तो उनकी जवानी चली जाती है और जवानी चली जाती है तो उसके बदले में 3-4 बच्चे आ जाते हैं जिनके बोझ से वो दब जाते हैं। क्या भर जिंदगी पढ़ते ही रहेगा? जो लोग ये फरमान जारी किया है उसे कोई पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। यदि यह शिक्षक नियमावली बनाते समय बिहार के लीडर लोग होंगे तो लीडर को तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कौन लीडर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। यदि कोई अफसर है तो वो ख्याल इस बात को नहीं रखे कि मैं बीपीएससी कई बार कंपीट किया हूं, एक बार कंपीट करके वो अफसर बने, या यूपीएससी एक बार कंपीट करके वो अफसर बने। बार बार उनको परीक्षा में नहीं जाना पड़ता है। और ये शिक्षक को एक बार दक्षता पास करके वो शिक्षक बन गए, अब उनको आप गुणवत्तापूर्ण मान ही नहीं रहे हैं। कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, गुणवत्तापूर्ण नहीं, सुयोग्य नहीं है। तो आपके पास कोई भी सुयोग्य की सर्टिफिकेट नहीं है। जो लोग ऐसे बात करते हैं, हमको तो लगता है जितने भी अफसर लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको बीपीएससी यूपीएससी करवाया जाए और पुनः उसको रीनियुक्ति दिया जाए। जैसे शिक्षक के बारे में सोच रहे हैं, जो शिक्षक आज 15-20 से कम 13-14 वर्ष से तो ऊपर जरूर काम किए हैं, वो अब रिटायर करेंगे और उनको कहते हैं आप परीक्षा देने के लिए। ये कतई जनभावना के अनुकूल नहीं है। और ये नीतीश बाबू जो सोच रहे थे
कि हम आने वाले समय में पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आपके घर में आग लग गई, बारूद फूट गया, बारूद में आग लगी हुई है। माननीय नीतीश बाबू, हम इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, मानना ना मानना आपका काम है। आपके भविष्य पर पानी फिर गया। हम लोग एक गांव घर में कहानी सुनते थे, ये भस्मासुर है, तो आज आप भस्मासुर साबित हो गए। माननीय उप मुख्यमंत्री के माथे पर हाथ देकर उसको भस्म कर दिए। आने वाला लोकसभा बिहार की जो जनता है आपसे 36 का संबंध बना लेगा। अब विधानसभा की तो बात छोड़िए, लोकसभा जिनकी आप कल्पना करते हैं, पूरे देश स्तर से हम विपक्षी एक हो करके और बीजेपी से हम लड़ लेंगे। अब आपसे संभव नहीं है। घर घर का नौजवान इससे आहत में है और वो सब गली गली चौक चौराहे पर आपके विरोध में जो है सारा नौजवान है, सब कठपुतला जलाता है, आपका पुतला दहन कर रहा है। कौन ऐसी आपको सूझ दिया ये मधुमक्खी के छत्ता में ढेला फेंकने का? माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप अपने आप को फिर से चिंतन कीजिए और आम जनता की भावनाओं के अनुकूल चलिए। बहाली में पूरे बिहार के छात्र उसमें शामिल होते। अभी बगल में झारखंड है, प्राइमरी सेक्शन में किसी को अलाउ नहीं करता है बाहर के लोगों को, और हायर सेक्शन में 10% करता है। क्या उसके लिए संविधान नहीं है? अनुच्छेद की जिस धारा का आपने हवाला दिया है, बीपीएससी ने जिस अनुच्छेद की धारा की बात करता, क्या उसके लिए संविधान नहीं है? बगल में उत्तर प्रदेश अपने मनमाना ढंग से बहाली करता है। बिहार के लिए आप सबको बुला रहे हैं, यही सब आकर के और आपके बने बनाए हुए घर को बिगाड़ देंगे। अभी भी मौका है, आप ये डोमिसाइल नीति वापस लें, नियोजित शिक्षक की जो मांग माने, और जो एसटीटी वाले सब का जो शर्त था जिसके आधार पर आपने 2 बार एग्जाम लिया, 1 बार कैंसिल करके 2 बार लिया, आज वो एसटीटी पास उत्तीर्ण छात्र निराश हैं। क्या समझते हैं बगैर पढ़े बीपीएससी हो सकता है? जिन छात्रों ने लगन से एसटीटी पास किया था, आज उनके चेहरे पर उदासी है। बार बार आप परीक्षा लेते हैं, पहले तो जॉब दे दीजिए उन लोगों को जो एसटीटी पास है, उनको जॉब तो दे दीजिए, और तभी आपकी भलाई है। मैं चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आम जनता भी जागरूक हो। और ये पहले हम लोग भारत के इतिहास पढ़ते हैं, उसमें एक रॉलेट एक्ट आया था, तो उसी रॉलेट एक्ट के जैसा ये 2023 की शिक्षा नीति है, जिसमें सब परेशान है। और इधर मैं और दूसरे मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं। जैसे हमारे शिक्षक लोग आंदोलन खड़ा किए, तो विभाग को लगा कि यही लोग हैं जो आंदोलन खड़ा करते हैं, तो इसको आंदोलन को कुचल देंगे। कुचलने के लिए किनको मंगाया गया? तो ये माननीय के पाठक जी। एक बार चुनाव आयोग बना था टीएन शेषन जी, जैसे टीएन शेषन जी नाम कमा करके गए, उसी तरह ये के पाठक जी नाम कमा करके जाएंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो कुछ भी कर लो, आपको पता है जिस विद्यालय को आप चेक करने जा रहे हैं वहां क्या वो शिक्षक दिए हुए हैं, और उसको आपने उत्क्रमित कर दिया। 9-10 का एडमिशन लेना है, 11-12 का एडमिशन लेना है, और शिक्षक कितना है आपके पास में? 3 गो छात्र शिक्षक हैं। वही एक शिक्षक महान है जो उस व्यवस्था को चलाते हैं। मैं तो कहूंगा जितने भी आला अफसर हैं शिक्षा विभाग के, आप यह देखिए, शिक्षक को चेक करने के बगैर शिक्षक की दुख को आप समझिए और उसे आप हेल्प कीजिए। आप अपने गाड़ी के आगे में एक तो नेम प्लेट लगाइए, उसमें लिखिए मे आई हेल्प यू, तब आपका काम होगा। ऐसे नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। एक स्कूल को चेक करने के लिए 1 ठो डीओ डीपीओ नहीं है, 12 ठो का लगा दिए। इसका मतलब है शिक्षा विभाग के ही लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। आप शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं और अपने घर के लोगों पर आपको भरोसा नहीं है। बार बार चेकिंग करने जाते हैं, चेकिंग से आपको क्या मिलता है?
क्या कभी आप बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे हो गई, ये भवन चू रहा है तो इसका मरम्मत भी होगा? नहीं, आपके पास एक प्रपत्र होता है, कॉलम नंबर क ख ग 17 पॉइंट रहता है, आप जाते हैं उसको भर करके आप जमा कर देते हैं। ये भरने से बिहार की शिक्षा पद्धति में सुधार होगा? नहीं होगा। जीवन मिला है तो कॉपरेट कीजिए। यदि आप किसी दूसरे को मदद करते हैं तो ये व्यवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरे के गला काट करके नहीं होगा। माननीय शिक्षा मंत्री से बहुत उम्मीद थी। मैं सुपौल जिला का रहने वाला व्यक्ति हूं और मेरे गांव के बगल में माननीय शिक्षा मंत्री जी का घर है। बड़ी गौरव था कि हमारे बगल के शिक्षा मंत्री बने हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री तो बने हैं, लेकिन इससे पूर्व जितने शिक्षा मंत्री बने उन सब में यदि आपका तुलना करते हैं तो आप भगजोगिनी के समान हैं। लोग कहते हैं ये प्रोफेसर है, लेकिन आप कौन सी का प्रोफेसर है? कालिदास से भी उस बगल है। जिस पेड़ पर आप बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी से, उसी टहनी को आप काट रहे हैं। कितने दिन आप शिक्षा मंत्री बन के रहेंगे? कभी आपकी सोच नहीं कामयाब होने वाला है। इस क्षेत्र में एक डॉक्टर महावीर प्रसाद हुआ करते थे, टीपी कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहा करते थे। उनको विद्वान कहा गया और समय के साथ वो परिवर्तित हुआ। आज भी लोग उनको याद करते हैं। क्या आपको भी याद किया जाएगा? शिक्षा मंत्री हो जाने के बाद फिर आप जब हटेंगे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री, अभी भी आपके पास समय है। वैसे तो हम लोग समझते हैं, ये मिथिलांचल में एक कहानी है, ले लो नरेना तीनों घरेना। ये जदयू और आरजेडी दोनों नौ डुबा दिया। दो व्यक्ति मिल करके ऐसा काम करने जा रहे हैं। न नीतीश बाबू रहेंगे और न ये तेजस्वी रहेगा। इस घर में फिर दूसरे आदमी का वास हो जाएगा। जो लोग इतने दिन से इंतजार कर रहा था वही होने जा रहा है। स्थिति ऐसे बन गई है, गांव घर में आपकी चर्चा होती है। इस सरकार के विरुद्ध में 10 ठो गालियां लोग बकता है। कितना गाली आप सुनिएगा? अभी भी मौका है। मैं चाहूंगा एक आम जनता के हैसियत से, एक आम नागरिक के हैसियत से, ये अपने देश में सरकार को भी कुछ कहने का प्रावधान है। हमारे संविधान में ऐसा अधिकार है कि आप जनता अपनी बात रख सकते हैं। मानना ना मानना आपका काम है। मैं चाहूंगा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, बिहार के तमाम एसटीईटी पास छात्र, बिहार के तमाम सीटेड बीटेड छात्र पास का कल्याण जिसमें होगा, ये नियमावली बनाइए। और आपका ये तुगलकी फरमान से नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि मुझे बोलने के क्रम में कोई भूल होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। और इस जन जागरण की ओर कदम बढ़ाइए। लड़ना तो पड़ेगा ही, तभी आपका हक मिलेगा। धन्यवाद।